इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अति उत्तम अन्नपूर्णा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख कभी ना होगा तथा अच्छे लोगों से तिरस्कृत भी ना होगे। स्वप्न में उस ब्राह्मण की नींद उचट गई और यह व्रत करने को उत्सुक हो गया। वो वृद्धों से और धार्मिक जनों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में मालूम करने लगा, किंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त नहीं हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि पता लगाने की उत्सुकता से वो ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का विचरण करते हुए वो असम की ओर गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाख्या का पूजन किया और उस स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर, जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे, इधर उधर घूमने लगा। वहाँ पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण की हुई अति सुंदर नेत्रों से युक्त स्त्री समूह को देखा, जो भगवती कामाख्या की पूजा कर रही थी। उनके निकट जाकर उस ब्राह्मण ने विनय के साथ पूछा, हे साध्वी देवियों, यह आप कौन सा व्रत कर रही हैं? इस व्रत की क्या विधि है? इसका क्या फल है? और यह उत्तमतम व्रत किस समय किया जाता है? तब उन सखियों ने कहा, हे विप्र, श्रद्धा वो भक्ति से अपने हृदय को एकाग्र कर ध्यान से सुनो। सच्चिदानंद परमेश्वर की ओर जो शक्ति है तथा एक रूपा होते हुए भी अनेकानेक रूपों में विद्यमान है, जिसने यह संपूर्ण संसार बनाया है। जो शिव है वही विश्वेश्वर, और जो उनकी शक्ति वही विश्वेश्वरी पार्वती है। वही शक्ति जब सृष्टि रचती है तो माया का पालन करती हैं, जब संहार करती हैं तो काल रात्रि के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। उसी अन्नपूर्णा भगवती का सभी प्रकार के शुभ फल प्रदान करने वाला यह उत्तमतम व्रत है। इस प्रकार वहाँ पर पूजा करने वाली स्त्रियों ने धनंजय से कहा, जिनको इस व्रत के फल में संदेह हो तथा जिसे देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा ना हो, उनको यह व्रत नहीं करनी चाहिए। अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय अति ही प्रसन्न हुआ और अपने जन्म को कृतार्थ समझकर उसने स्त्री समूह को प्रणाम किया। फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। वो इस व्रत को करके अपने घर काशी में गया। उसकी लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ने लगी। मदमस्त हाथी वो घोड़ों से उसका घर सुशोभित हो रहा था। उसके घर में स्वर्ण की सीढ़ियाँ हो गई, जिनके नेत्र कमल के तुल्य सुभूषित हो रहे थे, तथा गले में सोने का आभूषण सुशोभित हो रहा था, जो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। ऐसी अनेकानेक दासियों से उसका घर सुशोभित हो गया। 1 वर्ष के भीतर ही वो कुबेर के समान धनवान हो गया और राजकुमारों के सदृश उसके नौकर घर में घूमने लगे। वो ब्राह्मण भी युवा हो गया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को उसने अन्नपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरे को बांधा। फिर भोजन कर वो अपनी दूसरी पत्नी के घर गया और दूध के समान स्वच्छ शैया पर कामातुर हो अपनी स्त्री से संभोग करने लगा। उसकी पत्नी चंचल स्त्री स्वभाव के कारण अनेक प्रकार से आमोद प्रमोद के साथ रमण करते हुए उसके हाथ में बंधे हुए डोरे को देख लिया और समझ गई कि मेरी सोच ने वश में करने के लिए इस डोरे को बांधा है। इसी आशंका से उसने ब्राह्मण के हाथ में बंधे हुए उस डोरे को छीनकर दासी के द्वारा आग में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने के वशीभूत उस ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उस ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा की कथा के समय अपने दासों से डोरे के विषय में पूछा। जब किसी ने कुछ नहीं बताया, तब उस ब्राह्मण ने एक दूसरा डोरा अपने दाएं हाथ में बांध लिया। पूर्व डोरे को अग्नि में जला देने के कारण उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष के भीतर ही नष्ट हो गया और वो धनंजय पूर्व की तरह दरिद्र हो गया। उसे कहीं भी भिक्षा न मिली। वो विचलित हो उठा और विचार करने लगा कि मेरे डोरे को किसने चुरा लिया। जिस दिन से मेरा डोरा नष्ट हुआ, उसी दिन से मुझे दरिद्रता ने घेर लिया है। यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे फल नहीं होता। इसका क्या कारण है? पहले जब मैं दरिद्र था तो भिक्षा भी मिल जाती थी, पर इस बार की दरिद्रता ने तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती है। अब मैं इसका कारण किससे पूछूं कि मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई? इसलिए जो हो मैं पुनः उस देश में चलूं और उस स्त्रियों से इसका कारण पूछूं। ऐसा विचार कर वो ब्राह्मण उस कामाख्या नगरी को पहुंच गया, जहां उसे यह व्रत प्राप्त हुआ था।
वहाँ जाने पर ना तो वो नगर दिखाई पड़ा और ना वे स्त्रियाँ ही दिखाई पड़ी, केवल घनघोर पहाड़ और जंगल ही वहाँ उसे दिखाई पड़ा। पक्षी भी वहाँ दिखाई नहीं पड़ते थे। मनुष्य की बात तो दूर रही, वो ब्राह्मण चिंता करता हुआ उस घनघोर वन में अकेले भ्रमण करने लगा। वो विचार करने लगा कि जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया और मेरे व्रत का विघटन किया, उसे क्या लाभ हुआ। वो सुंदर नगरी कहाँ है, वो देवता, वो देवालय भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरे भाग्य का ही दोष है कि विधाता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हाय हाय, मैं भाग्य रहित हूँ, केवल दुख पाने के लिए ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हूँ, अतः मैं केवल कष्ट सहने के लिए ही प्राणों को धारण नहीं करूँगा। ऐसा विचार कर वो धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट तो नहीं लगी, किंतु एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वो उसी रास्ते से जाकर एक उत्तम प्रदेश में पहुंच गया, जो अनेक लताओं से परिपूर्ण था और जिसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे। उस प्रदेश में मयूर नाच रहे थे, सुंदर पर्वत श्रेणियों से वो विराजमान था। मतवाली कोकिल बोल रही थी और भौरों का गुंजार कर रहा था। फलों से लदे हुए अनेक प्रकार के वृक्ष से और कदली के दलों से वो प्रदेश अति सुभूषित हो रहा था। ये देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने समुद्र के तुल्य विशाल एक सरोवर देखा, जिसमें कमल खिले हुए थे। हंस, चक्रवाक तथा बत्तख से वो अति सुहावना प्रतीत लग रहा था। उसने अति मधुर गाना सुना। षड्जे गंधार ऋषभ स्वरों में गाया जाने वाला वो गीत बड़ा आकर्षक था। धीरे धीरे उस गाने का पता लगाता हुआ वो ब्राह्मण स्फटिक मणि से निर्मित अति समृद्ध एक भवन के पास पहुंचा। उसमें बिद्रु मणि की सीढ़ी लगी हुई थी। उस सुंदर भवन के चारों ओर दरवाजा था। वो ब्राह्मण बेरोक टोक उस भवन में गया और उसने मणि से बने एक मंडप को देखा। उसका मुख अनेक सुगंधी द्रव्यों से परिपूर्ण था। वो मंद मंद हंस रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती माहेश्वरी की सेवा कर रही थी। सहसा स्त्रियों के द्वारपाल ने यह कौन है, यह कौन है, ऐसा कहकर बेंत से उसे आगे आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती की आंखों का इशारा होने पर उसे अंदर ले गया। उस समय ब्राह्मण अति भयभीत हो रहा था। उसने भगवती के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भगवती की क्रांति से हतप्रभ होकर वहाँ कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब तांबुल देने वाली सखी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, यह वही त्रैलोक्य की माता साक्षात अन्नपूर्णा है। यह समस्त दुख व दरिद्रता का विनाशिका है तथा अनेकानेक प्रकार की संपत्ति प्रदान करती है और सृष्टि को स्थिर करने वाले देवताओं के भी देव ये महेश्वर हैं। यही शिव है और उनकी माया शक्ति अन्नपूर्णा है। हे ब्राह्मण, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो शिव शक्तियात्मक ही है। इनकी यह क्रीड़ा देखकर तुम आश्चर्यचकित मत हो। लोकांतर महापुरुषों के चरित्र को जानने वाला कौन है? हे ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा व्रत को पूर्ण करो, जिसको काम रूप देश में नदी के किनारे सखियों के द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। इस व्रत के करने से तुम पूर्ण आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के नष्ट होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनादि का वियोग कभी नहीं होता। तुम अति भाग्यवान हो जो दुर्लभ भगवती का दर्शन प्राप्त किया। तब वो ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माता, तुम प्रसन्न हो और संसार के दरिद्र दुख का विनाश कर रक्षा करो तथा सभी को पवित्र करो। हे माता, वही कुल तथा शील से युक्त है जिसे तुमने करुणा पूर्वक देखा है और जो अपारतर संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाला है, उस भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है। अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती हूँ जो लक्ष्मी व्रत को करते हैं
और उनकी कभी विनाश नहीं होता, उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता। और जो मेरे इस व्रत को करेंगे वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त रहेंगे और मधुर भाषण करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, मैं उन घर को कभी नहीं त्यागती जिनके घर में लिखी हुई यह मेरी अन्नपूर्णा व्रत की कथा होगी। उनके गृह में मेरा सदैव निवास रहेगा। हे ब्राह्मण, इस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूँगी। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, दंडपाणि मेरे अत्यंत प्रिय गण हैं, उन्हें तुम प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होने पर सबको अन्न प्रदान करेंगे और जो लोग अन्नपूर्णा के इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करेंगे वे इस लोक में धन धान्य से पूर्ण होंगे तथा अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त होगा। हे धनंजय, अंत में तुम काशी में जाकर मेरे गण होगे तथा तुम्हारी स्त्री पार्वती सदृश्य होगी। तत्परांत वो ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम कर काशी चला गया और वहां जाकर उसने अन्नपूर्णा व्रत किया। हे राजन, उसने पकवान बनाकर सबको एकत्रित कर माता अन्नपूर्णा का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनाकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वोपरि इस अन्नपूर्णा व्रत को करके श्री रामचंद्र जी ने भी पूर्ण अपनी राज्य संपत्ति प्राप्त की थी। हे महाबाहो, यदि आप भी लक्ष्मी, यश, कृति तथा संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह व्रत कीजिए। जो इस व्रत को नहीं कर पाते हमेशा उनका हृदय चंचल एवं उद्गीन रहता है। ऐसे लोग किसी की उन्नति भी नहीं देखना चाहते हैं। नंदी बेल पर चढ़ने वाली भगवान शंकर की अधाग्नि पत्नी, सब पर दया दृष्टि रखने वाली ऐसे हिमालय पुत्री श्री अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करता हूँ।